केपी में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से क़यामत सुगरा। 204 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी, 33 लापता। सिर्फ बोनेर में 91 अमवात। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले गया। मजमूई तौर पर 35 से ज़ायद घरों को नुकसान। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और कारोबारी मराकज़ सैलाब की नज़र। फ्लड और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। बडग्राम में क्लाउड बर्स्ट से 26, शांगला में 23 अमवात। कोकन में मस्जिद शहीद, बड़ी तादाद में माल मवेशी हलाक। पीर बाबा पुलिस स्टेशन भी सैलाबी पानी में बह गया। बाजोड़ में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 17 अमवात, 6 अफराद लापता। मटल के गांव ढेरी हलीब में कई अफराद रुएले में बह गए। 9 लाशें निकाल ली गई। दर्जनों मकानात तबाह। लोहरदीप में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। बालाकोट में बसिया के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके से रेयाब। मालम जब्बार रोड बंद। इमदाद के लिए जाने वाला केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश। 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान ले जा रहा था। केपी हुकूमत का कल यौम शोक का ऐलान। कल सूबे में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं खराब मौसम के बायस मोहम्मद में हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। केपी हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर बोनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं रेस्क्यू टीमों ने 2800 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को केपी हुकूमत से ताउन की हिदायत। कहा सैलाब में फंसे अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इमदादी सामान ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। कहा वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगा। अद्वियात, खैमे और अशिया खुरनोश भेज रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में हमारी तमाम हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल कायम। NDMA से 24 घंटे राब्ते। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तग़यानी, 9 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले में बहकर 6 अफराद जाँ बहक। जिला बाग में नाले में कार बह गई। वादी नीलम में 2 और लवात नाले पर 3 राब्ता पुल बह गए। सैकड़ों सयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद और केपी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शाहरा नीलम मुतादिद मकामात पर बंद। मुतासरा इस्लामिक स्कूल 2 दिन के लिए बंद। रत्ती गली में फंसे 700 से ज़ायद सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाक फौज और DTMA के ताउन से मेडिकल कैंप कायम। सयाहों के लिए खाने का बंदोबस्त। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से 5 अफराद जाँ बहक। खलती के मकाम पर सैलाबी रैले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चटोरखंड और दायन में सैलाब से मुतातिद घर तबाह। गांचे में राब्ता पुल बह गया, लोगों की नकल मकानी। उधर पंजाब में 17 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। मिट्टी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से 50 बकरियां हलाक। पाक फौज की सैलाबज़दा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ। सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाबज़दा इलाकों में फंसे शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। 4 सदा में दरियाए सवात में फंसे 15 अफराद को निकाल लिया गया। IGFC का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर में मुतासरीन के लिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। बोनेर को ऑफिस सदर डिक्लेयर किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। कहा बोनेर पे सैलाबी रेले के पेश नज़र रिलीफ ऑपरेशन जारी। सूबाई हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोए काट लाते हुए अवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बना रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मालाकंड डिवीजन को फौरी आफत सतह करार देने का मुतालिबा। कहा क्लाउड बर्स्ट के बाद मुख्तलिफ इस्ला में इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। सबको मिलकर मुतासरा इलाकों के अवाम की हर मुमकिन इमदाद करनी चाहिए।
सदर आसिफ जरदारी का बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहारे अफसोस। कहा, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी सैलाब से अमवात पर रंज का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राब्ता। हालिया सैलाब में अमवात पर वज़ीर आला सिंध का रंजो गम का इजहार। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, माहौलियाती तब्दीली हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फौरी और संजीदा इक़दामात नागुज़ीर हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, हलाक अफराद की तादाद 60 हो गई। 200 से ज़ायद लापता, नदी नालों में तुग़यानी, दर्जनों मकानात तबाह। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना क्या होता है? अचानक इतनी बारिश कैसे आ जाती है? क्लाउड बर्स्ट से कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ता है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चाहते हैं चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल डेवलपमेंट और पायदार सनती तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी लुगुर्फो की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रंप हुकूमत आने के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमेरिका ताउन के मुस्बत नतायज सामने आएंगे। ग्रेगोरी ने कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िर अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाक अमरीका टैरिफ मुआहिदा इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का पेश क़ैमा है। अमरीकी नाज़िर अमूर नेटली बेकर ने कहा, मुआहिदे से अहम मादनियात और तेल की तलाश में ताउन बढ़ेगा। सरकारी इश्तिहार से कायदे-आज़म की तस्वीर गायब करने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। PTI सेनेटर फैसल जावेद कायदे-आज़म की तस्वीर लेकर ऐवान में आए। कहा, हुकूमत ने अपने खानदान की तस्वीर लगा दी मगर बानिए पाकिस्तान की नहीं लगाई। हमें वजाहत चाहिए वरना ऐवान नहीं चलने देंगे। फैसल जावेद की वज़रा और सेनेटर्स को सिविल अवार्ड्स देने पर भी तनकीद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 200 से ज़ायद अवार्ड्स में सिर्फ 14 सियासी लोगों को मिले। ये सियासी लोग वॉर कैबिनेट और सफारती वफ्द में शामिल थे। आज़म नज़ीर तारड़ का मामले की इंक्वायरी कराने का ऐलान। अमेरिका और रूस सुपर ताकतों का सामना। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर अलास्का रवाना। दौरान परवास मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, पुतिन के साथ मुलाकात से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। यूक्रेन जंग रुकने तक रूस के साथ कारोबार नहीं होगा। यूक्रेन पर मजीद हमलों से पुतिन को मुज़ाकरात में कोई फायदा नहीं होगा। यूक्रेन को अपने इलाकों का फैसला खुद करना होगा। यूरोप के साथ मिलकर यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानतें मुमकिन हैं। उधर ट्रंप की सख्त हरीफ हिलरी क्लिंटन कहती हैं, ट्रंप ने यूक्रेन जंगबंदी करा दी तो उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करूंगी। यूक्रेन का रूसी शहर में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। 5 अफराद हलाक, 20 जख्मी। यूक्रेन का रूसी बंदरगाह औलिया पर भी हमला। ईरान से लाए गए जॉन पुरजाजात गोला बारूद से लदे जहाज को निशाना बनाया गया।
भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में शटर डाउन हड़ताल। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में यौम तशक्कुर के पोस्टर्स आवेजा किए गए। दूसरी जानिब भारत के यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहिरा और रैलियाँ। भारत की शिमाल मशरक में एक भारत का नारा कमजोर पड़ने लगा। आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भारत के यौम आज़ादी का बाइकॉट। भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल और रैलियाँ। एटमी सलाहियत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, किसी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मार के हक पे पाकिस्तान की फतह मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी। मोदी के बयानात अंदरूनी सियासत बचाने की कोशिश है। इसराइल की गजा में बमबारी। 24 घंटे में 49 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 17 फ़लस्तीनी शामिल। OIC के इसराइल के मगरबी किनारे में आबादकारी के मंसूबे की मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना। रास्ते में थाईलैंड की दारुल हुकूमत बैंकॉक में रुकी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। मरियम, औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और दीगर वज़रा और अफसरान वफ़द में शामिल। वज़ीर आला पंजाब टोक्यो, ओसाका और योकोहामा का दौरा करेंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती अमूर का जायज़ा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन। वज़ीर आला का बास प्रोजेक्ट की तकमील बरवक्त न होने पर इजहारी नापसंदीदगी। ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। 14 साल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन में 18 लाख से ज़ायद का इजाफा। वज़ारत कानून ने तफसीलात सेनेट पे पेश कर दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस को 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2024 में बढ़कर 23,90,000 हो गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 10 रोज से मुअत्तल। तुलबार कारोबारी अफराद को मुश्किलात। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा बलोचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बंदी से अवाम परेशान है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले मोबाइल इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी मसाइल के बाइस बंद है। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के 1500 साल। वफाकी और सूबाई हुकूमतें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाएंगी। सेनेट में इरफान सिद्दीकी की पेश करदा करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला का चेहलम। मुल्क भर में शबी अलम और जुलजना के जुलूस। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुँच गया। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवां धवां। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस निकाले गए। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहलम पर करबला में 2.25 करोड़ से ज़ायद अज़ादारों की शिरकत। हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर हाज़री, नोहा खानी और मातम। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स का आखिरी रोज़। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। लंगर और सबीलों का खुसूसी एहतमाम। रूहानी महाफिल में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं।
भारत पाकिस्तान से मार खाने के बाद भी बास न आया। रफाल तैयारों की नाकामी के बावजूद भारत जंगी जुनून में मुब्तला। मोदी सरकार के फ्रांस से फिर मुआहदे की कोशिश। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के लिए मजीद राफेल खरीदने का अमल शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने मई में भारत के 3 रफाल समेत 6 तैयारे मार गिराए थे। भारतीय खवातीन फौजी अफसरान की कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत। प्रोग्राम की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल। आवाम ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा फौजी अफसरान को गेम शो में शामिल करके फौज का वकार मजरू किया गया। शो महज पैसा कमाने का जरिया है। फौजी खवातीन को भेजकर मुतनाज़े बना दिया गया। भारतीय अदाकार राज प्रकाश का तंज। कहा जल्द फौजी अफसरान बिग बॉस में भी आएंगे। आगे क्या होगा। तुर्की के जिला बेओगलो के मेयर समेत अपोजिशन के 40 रहनुमा गिरफ्तार। 1 साल के दौरान रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमाओं की तादाद 500 से तजावुज कर गई। ताइवान में लैंडिंग के दौरान कार्गो तैयारे का पर रनवे से टकरा गया। तैयारे के पर और इंजन को नुकसान पहुंचा। खेल के मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर कौमी एजाज़ात का ऐलान। साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, सना मीर और कोहपैमा शहरोज काशिफ को कौमी एजाज़ दिया जाएगा। स्क्वाश में हमजा खान, टेनिस में रशीद मलिक, घुड़सवार मलिक मोहम्मद अता को अवार्ड मिलेगा। खिलाड़ियों को कौमी एजाज़ात अगले साल 23 मार्च को दिए जाएंगे। साबिक श्रीलंकन डोमेस्टिक क्रिकेटर सालिया सुमन पर क्रिकेट खेलने पर 5 साल की पाबंदी। आईसीसी के मुताबिक क्रिकेटर ने अमारात क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी की। लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 18 गेंदों का ओवर। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉन हिक्सन ने ओवर में 2 बार मुसलसल 5-5 वाइड बॉल्स कराई। एक बॉल तो पिच ही मिस कर गई। सिनसिनाटी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आलमी नंबर 1 इतालवी स्टार ने कैनेडियन हरीफ को 6-0 और 6-2 से शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में कोको गॉफ और जैस्मिन क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। बरतानवी साइकिलिस्ट मैट रिचर्डसन और बेरिग फेल्ट ने आलमी रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। तुर्की के शहर कुन्या में साइकिल रेस रिचर्डसन ने 200 मीटर का फासला 8.941 सेकंड में तय किया। बेरिग फेल्ट ने मुकर्ररा वक्त में रिकॉर्ड 50 किलोमीटर की हद अबूर की। इंसानुमा रोबोट्स के खेल के मैदान में एंट्री। बीजिंग में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड 16 ममालिक के 500 से ज्यादा रोबोट शामिल। फुटबॉल रेस, बॉक्सिंग समेत कई खेल में हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब में रोबोट्स का हिप हॉप डांस सबको भा गया। बहुत ज्यादा पूरी सीट वाहिद मैं ले रही हूँ जो बड़ा पाव लेके खड़ी नहीं होती। और मोहल्ले की शान जान भाई, बचपन से बड़े हो गए हम लोग खाते खाते। यहाँ पे हर चीज मिलती है, कोई चीज ऐसी नहीं है नहीं, हर चीज है यहाँ पे। आपको पूरे कराची में ऐसे बर्गर और ऐसी सर्विस नहीं मिलेंगे जो तैयब भाई के पास है। सब एक हम, ये हमारा मोहल्ला है। और हुसैनाबाद के रंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग। ये मोहल्ला सिर्फ खाना नहीं खिलाता, जिंदगी की लज्जत भी चखाता है। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए देखना ना भूलें मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।